हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही एक 23rd वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। ये वीडियो अपलोड किया था 3rd ऑफ नवंबर, एक उसी दिन ये वीडियो अपलोड किया था। एंड बेस्ड ऑन दैट मोमेंट, एक उस वक्त जो एक मार्केट का या फिर इसी स्टॉक का जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इंडिकेशन था, डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट एक सजेशन किया था। एक महीने के ही ड्यूरेशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट किया था, एज वेल एज एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छे रिटर्न दे देगा। एक उसी एक मोमेंट के हिसाब से ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एंड लेट्स वॉच आउट कि क्या एक मोमेंट दिया था, कितना रिटर्न उस स्टॉक ने इस टारगेट तक दिया है और कितने वैल्यू के साथ भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, सो लेट्स गो विथ इट। तो ये स्टॉक अपलोड किया था 3rd ऑफ नवंबर, तो यहाँ पर ये एक उस दिन की क्लोजिंग पे ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था। डेफिनेटली कैन लुक आउट हियर इफ यू लुक क्लोजली हियर कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस शार्प डाउनवर्ड रैली तो थी स्टॉक में, तो एक बॉटम के वक्त ही यहाँ पे एक बाइंग सजेशन इंडिकेट किया था। एक जो आप देख सकते हो कि एक लोअर वैल्यू से भी एक रिकवरी स्टॉक ने दी थी ऑन 31st ऑफ अक्टूबर, एक 3 से 4 दिन पहले ही एक बाइंग इंडिकेशन जरूर दिया था इस स्टॉक ने। एंड एज यू कैन सी हियर कि एक 3 दिन बाद ही एक मोमेंटम या फिर एक प्रिडिक्शन दिया था कि एक स्टॉक एक अपवर्ड रैली में जाएगा। एक रेजिस्टेंस रहा था इस स्टॉक के लिए 3625 का, एंड डेफिनेटली एक बाइंग सजेस्ट करते ही 2 दिन में ही ये स्टॉक एक डाउनफॉल में चला गया। एक सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश की, बट एक रिवर्सल जरूर दिया स्टॉक ने एंड गेव अ गुड मोमेंटम। एक 7 से 8% का यहाँ पे जरूर यहाँ पे एक रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 7 to 8% रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने कमा के दिया है। एंड उसके बाद भी एक 3625 का टारगेट जरूर उस वक्त एक्सपेक्ट किया था, बट इफ यू लुक आउट क्लोजली, ओके, एक इसी वैल्यू से अगर आप देखेंगे, ओके, टिल द टुडेज हाईएस्ट वैल्यू या फिर एक ट्यूसडे के वक्त एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, एक आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 58 डेज, ओके, एक 4 महीने में ही इन द स्पैन ऑफ जस्ट 3 मंथ्स, 3 महीनों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट एक 27 to 28% का यहाँ पे गेन दिया है। द सजेस्टेड रिटर्न वाज 7 to 8%, बट उसके बाद भी एक स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ही ट्रेड किया है। डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग वाले के लिए डेफिनेटली एक बुलिश फॉर्म में या फिर एक कॉल फॉर्म में डेफिनेटली एक अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक अच्छा टारगेट जरूर दिया है, एक अच्छे रिटर्न जरूर दिया है। एज वी कैन सी हियर क्लोजली एक लॉन्ग कैंडल जरूर दिया है स्टॉक ने, एंड एक अच्छा ही मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। बात करेंगे अब इन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक मिड कैप स्टॉक्स जो है जो एक एफएनओ में लिस्टेड है, डेफिनेटली उनमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग एज वेल एज एक हिंदुस्तान कॉपर भी एक अच्छा स्टॉक है जो एक अच्छे रिटर्न देने वाला है 1 महीने के लिए। तो क्या है उनके रिटर्न्स? इज इट गोइंग टू बी सजेस्टेड फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग और जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट? लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम कॉन्कर भी कहते हैं। सो इस स्टॉक ने एक अच्छा डाउनवर्ड रैली दिया था। एज वी कैन सी हियर कि एक कंटिन्यूस शार्प अपवर्ड रैली ही स्टॉक ने दी थी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया था। द स्टॉक वाज इनटू द कंसोलिडेशन फ्रॉम 4th ऑफ जनवरी, मतलब करीबन करीब आप देख सकते हैं पूरा जनवरी का महीना एक कंसोलिडेशन में जाके एक डेफिनेटली एक रिकवरी जरूर एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट एंड ऑफ द जनवरी एक आप देख सकते हो कि एक रिकवरी जरूर ली थी। और आज के दिन आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू जो एक स्टॉक ने बनाया था रिसेंटली एक रिसेंट ट्रेंड में, डेफिनेटली उसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3 से 4% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। एज वी लुक आउट फॉर द ट्रेंड टुडे, अगर आप देखेंगे एक आज का ट्रेंड, तो डेफिनेटली एक जो बजट डिक्लेरेशन था, एक मार्केट जरूर एक साइडवेज में चला गया, बट इफ यू लुक एक आप एक सिर्फ एक इसी स्टॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो एक 3 से 4% का एक मोमेंटम दिया है। डेफिनेटली दिस स्टॉक इज बीन सजेस्टेड इनटू द एफएनओ। तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे रिटर्न्स के लिए आप ये स्टॉक डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हो। देयर आर टू टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज एज वी कैन सी हियर कि एक जो एक सपोर्ट था इस स्टॉक का, डेफिनेटली एक साइडवेज में ही बहुत वक्त से एक स्टॉक चले आ रहा था, बट यू कैन सी हियर कि एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाया और एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने रिसेंटली बनाया था उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली कैन सी कि एक 90% रिकवरी, 90 to 95% रिकवरी, एक डाउन ट्रेंड का जरूर रिकवर करके लिया है स्टॉक ने। और एक जो मोमेंटम देखते हुए ये स्टॉक डेफिनेटली एक नजदीकी एक जो रेजिस्टेंस है इसी के आसपास एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा या फिर एक साइडवेज में जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म लेगा एंड डेफिनेटली गिव अ गुड पॉजिटिव ब्रेकआउट। एक अच्छे टारगेट के लिए आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं स्टॉक। तो 1000 का ये एक टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। तो स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1000। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 921 फॉर द टारगेट ऑफ 1000। ओके, सो ये भी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमीडिएट यहाँ पे एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टॉक का।
एंड दैट इज बीन द लोएस्ट वैल्यू फॉर टुडे। आज आप देख सकते हो कि 872 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू बना, और आज ही के दिन इसी लेवल से एक रिवर्सल लेके स्टॉक ने एक ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके एक 925 का एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। इफ यू लुक फॉर द टुडेज डे मोमेंटम, अगर आज का एक मोमेंटम स्टॉक का अगर हम देखेंगे तो एक इंडाइस से जरूर एक न्यूट्रल फॉर्म में ट्रेड कर रहे थे। एज वी कैन सी एक निफ्टी एक एक्सपायरी के दिन ही आज एक डिक्लेरेशन था, बजट था, तो आप देख सकते हो एक साइडवेज में ही था, बट डेफिनेटली एक इसी स्टॉक ने इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड ये एक जोन रहेगा stock option traders के लिए। Definitely they can suggest a good strong support zone, or you can say a good stop loss at the value of 870 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1000। okay, so ये बात आज के हमने स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एनटीपीसी लिमिटेड। ये एक ईयरली परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। हमने एक जो वीडियो अपलोड किया था मार्केट प्रेडिक्शंस फॉर 2024, उसमें डेफिनेटली इसका एक परफॉर्मेंस हमने एक इंडिकेट किया था कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था 2023 में स्टॉक ने। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में एक नवंबर मंथ से ही एक स्टॉक एक अपर ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर बनाया स्टॉक ने ऑन द 5th ऑफ जनवरी, और पूरे 1 जनवरी महीने में आप देख सकते हैं स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, एक कंसोलिडेशन का अगर आप एक देखेंगे तो एक डिप जरूर बनाया था स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली एक इसी डिप के 80 to 90% रिकवरी स्टॉक ने दी है फॉर द होल डे। इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक 2% का एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर दिया है। डेफिनेटली इट हैज गिवन अ क्लोजिंग एट द वैल्यू ऑफ 322, और यू कैन से 1.4% पॉजिटिव एक मोमेंटम के साथ ही क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली एक अपर रैली में जरूर जाने की कोशिश में रहेगा स्टॉक, एंड एक साइडवेज में जरूर एक न्यूट्रल फॉर्म में ट्रेड करेगा, एंड इट विल गिव अ गुड पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो ये एक इंडिकेशन है स्टॉक का। एंड द रीजन इज लाइक वी कैन सी हियर कि एक बहुत वक्त से एक न्यूट्रल फेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपर रैली जरूर दी स्टॉक ने, एक 100 to 130% के आसपास एक रिटर्न दी है 2023 में। तो एक इन द फर्स्ट ऑफ द मंथ डेफिनेटली एक न्यूट्रल फेज में चला गया, एक हाइज एंड लो जरूर बनाएगा, और उसी एक हाइज के बेनिफिट के लिए हम ये स्टॉक अभी सजेस्ट कर रहे हैं। एंड इट विल गिव अ गुड टारगेट। एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 350 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, 350 के आसपास जरूर ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा, एंड डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड मोमेंटम एट द वैल्यू ऑफ 350। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 322 फॉर द टारगेट ऑफ 350। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था, जरूर आप इसी एक लोएस्ट वैल्यू को सजेस्ट कर सकते हो एज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, यही एक लेवल रहेगा स्टॉप लॉस के लिए इसी स्टॉक में, एंड एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक का, एंड इट विल गिव अ गुड बुलिश रैली। बट इवन दो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट अ गुड सपोर्ट जोन, और यू कैन सी अ गुड स्टॉप लॉस एट द वैल्यू ऑफ 302 इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 350। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। ये एक स्टॉक मॉड्यूल 1 में भी ऑलरेडी सजेस्ट किया था, मॉड्यूल 1 की 39th वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था, एंड एक टारगेट सक्सेस रिसेंटली अभी स्टॉक ने दिया है। एक अच्छा मोमेंटम में डेफिनेटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे रिटर्न जरूर ये स्टॉक दे सकता है। द स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट टू इज नियरेस्ट रेजिस्टेंस। एक जो नजदीकी रेजिस्टेंस है या फिर एक नजदीकी टारगेट है, डेफिनेटली ये स्टॉक ब्रेक करके एक उसी के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यूस बुलिश रैली में जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर आप बात करेंगे एक प्रीवियस परफॉर्मेंस स्टॉक की, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लोसिव रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 1500, नियर अबाउट 1500 इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023, मतलब एक 5 से 6 महीने पहले एक जो इस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक नियर अबाउट एक 120% का एक अपसाइड मोमेंट स्टॉक ने दिया है इन जस्ट द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। एक 6 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक 100% का एक मोमेंटम दिया है। एंड दिस स्टॉक इज वेरी वेल नोन, वेरी मतलब दिस स्टॉक इज बिन वेरी कॉमनली नोन टू ऑल द इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक दे रहा है, एंड एक नजदीकी टारगेट जरूर ये स्टॉक एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एक आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बुलिश रैली में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम 24th ऑफ जनवरी। एक 3 से 4 दिनों में आप देख सकते हो अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक पिछले 3 दिनों में ही एक साइडवेज में चला गया है। बट इफ यू लुक टू द टुडेज क्लोजिंग ऑफ द स्टॉक, या फिर आज की एक कैंडल फॉर्मेशन अगर इस स्टॉक की आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यही एक स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में, इवन दो द मार्केट इज ट्रेडिंग इनटू द न्यूट्रल फॉर्म, इंडिविजुअली इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। 1% के आसपास क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, एक अच्छी हाई वैल्यू बना के एक उसी के नीचे ही क्लोजिंग दी है। बट डेफिनेटली इट हैज गिवन अ क्लोजिंग प्राइस अबाउट इट्स ओपनिंग प्राइस ऑफ टुडे। तो एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली या फिर एक शार्प रैली जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी डेफिनेटली एट द वैल्यू ऑफ 3800। यही एक टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए, एंड द स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू
हैव अ गुड टारगेट वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ 3800। बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3450 फॉर द टारगेट ऑफ 3800। ओके, सी होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन जोन स्टॉक ने बनाया था, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इसी जोन के हायर लेवल को ब्रेक करते ही स्टॉक ने एक अपोर्ड रैली यहाँ पे दी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइज एंड लोज में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट इसी लेवल को ब्रेक करते ही एक ही दिन में स्टॉक ने 6% का एक मोमेंटम दिया है एंड द स्टॉक इज गिवन अ पॉजिटिव रैली, येट इट इज ट्रेडिंग इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम। तो ये अच्छा एक आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप एक 7 से 8% का मोमेंटम एक स्टॉक ने दिया है इन द स्पैन ऑफ जस्ट 4 डेज। 4 दिनों में ही अच्छा मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। तो आप देख सकते हो कि एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट विल ट्राई टू अचीव द टारगेट इन द लेस स्पैन ऑफ 1 मंथ, एक महीने के ही ड्यूरेशन में, या फिर लेस देन 1 मंथ ही एक टारगेट अचीव कर पाए। एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली 3240 will be the nearest support zone, or you can see a stop loss for the stock if you want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 3800। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। द स्टॉक इज नॉट बिन लिस्टेड इन एफएनओ रिसेंटली, इट हैज बिन मतलब एक टेम्पररी बैन जरूर दिया है इस स्टॉक में एफएनओ के लिए, बट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक महीने की ड्यूरेशन के लिए अच्छा एक रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव बीन इंक्लूडेड दिस स्टॉक, बिकॉज एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। एंड डेफिनेटली एज वी कैन सी कि एक जो हम ट्रेंड अगर स्टॉक सजेशन का देखते हैं, डेफिनेटली वी आर बिन सजेस्टिंग इनटू द असेंडिंग फॉर्म। एक असेंडिंग फॉर्म में जरूर एक रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर स्टॉक सजेस्ट करते हैं, एक अच्छा रिटर्न हमें स्टॉक में मिल सकता है। टेक्निकली अभी दो चीजें रीजन हम देखेंगे कि ये क्यों ये स्टॉक हम एक बुलिश रैली के लिए सजेस्ट करें। तो रीजन नंबर 1 इज कि लाइक एक कंटिन्यूस रैली देने के बाद एक कंसोलिडेशन में ये जो स्टॉक चला गया था, एक रिट्रेसमेंट जरूर लिया था, बट एक रिट्रेसमेंट को भी एक रिकवर करके एक रिसेंटली 2 से 3 दिनों में ही स्टॉक ने इसी एक हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, सो द पॉइंट नंबर 1 इज कि एक रिट्रेसमेंट जो है इसी का रिकवरी दिया है। एंड द सेकंड थिंग व्हिच वी कैन सी राइट नाउ इज दैट कि जो कैंडल फॉर्मेशन आज के दिन स्टॉक ने दिया है, डेफिनेटली एक बायर्स का एक मोमेंटम जरूर इंडिकेट कर रहा है। एक लोअर वैल्यू थी स्टॉक की 281 के आसपास, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फॉर द होल डे द स्टॉक वाज बिन ट्रेडिंग इनटू साइडवेज, या फिर आप देख सकते हो कि एक न्यूट्रल फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक बेरिश फॉर्म में एक ट्रेड करने की कोशिश में था, बट एक बायर्स ने जरूर एक कमबैक लिया है और एक 1% के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ नियर अबाउट 1% के आसपास एक अच्छा क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। एंड दैट इज द रीजन वाई ये हम एक स्टॉक सजेशन दे रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम दे देगा, एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगले एक महीने के लिए, ओके, इन द स्पैन ऑफ जस्ट 1 मंथ एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। ओके, अब एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक 320 का हम जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ये एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 320। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 320 फॉर द टारगेट ऑफ एट द बाइंग प्राइस ऑफ 292 फॉर द टारगेट ऑफ 320। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एक नियरेस्ट एक जो एक पिछले एक महीने से एक जो कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली यही कंसोलिडेशन पिछले 4 से 5 दिनों में रिकवर किया है। तो टेक्निकली 2 पॉइंट देखेंगे कि हम ये स्टॉक क्यों रेफर कर रहे हैं। द नंबर 1 रीजन इज दैट कि आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक नॉर्मल अपवर्ड ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक शार्प बुलिश रैली जरूर दिखाई नहीं है स्टॉक ने। तो एक आप एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंटिन्यूअस अपवर्ड रैली में स्टॉक ट्रेड करेगा, अच्छे रिटर्न्स आप देख सकते हो। एंड एक कंपेयरिंग टू दोज अदर 4 स्टॉक्स एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दे सकता है। ओके, तो एक यही एक पॉइंट हो गया कि आप देख सकते हो जब भी ये स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया है तो यहाँ पर एक हायर लो ही बनाया है स्टॉक ने। द सेकंड थिंग इज लाइक एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक जो कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने बनाया था ऑन 5th जनवरी, एक जो हाईएस्ट वाले स्टॉक ने बनाया, एक साइडवेज में चला गया, एक डिप जरूर लिया स्टॉक ने, बट एक इसी एक लोअर वैल्यू के आसपास आते ही डेफिनेटली कमबैक जरूर लिया स्टॉक ने और एक यही एक हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर ही एक क्लोजिंग दी थी स्टॉक, ओपनिंग प्राइस की थी स्टॉक ने। एंड
एक आज की कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक की देखेंगे तो डेफिनेटली मोर देन 50% लोअर लेवल से एक मोर देन 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। आज का एक जो टोटल मोमेंटम था स्टॉक का फ्रॉम द ओपनिंग वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू, आप देख सकते हो मोर देन 50% यहाँ पे एक रिकवरी ली है स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक दे देगा। एक जरूरी एक साइडवेज में चला जाएगा बिकॉज इट हैज अ गुड रेजिस्टेंस एट द वैल्यू ऑफ 175। इसी वैल्यू के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं सुबह के दिन भी एक स्टॉक ने 175 के आसपास ओपनिंग ली थी एंड उसी के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो एक साइडवेज में चला जाएगा, एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश में रहेगा, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में रहेगा स्टॉक, एंड इट विल गिव अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक 190 का जरूर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 190। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 10 to 11% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 172 फॉर द टारगेट ऑफ 190। ओके, सी होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ सपोर्ट जोन हियर। द रीजन इज लाइक वी कैन सी हियर कि एक जो इसी लेवल के ऊपर स्टॉक चला गया था, एक 2 से 3 बार यहाँ पे टेस्ट किया है, जरूर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन लेके जाने की कोशिश में था, बट इसी लेवल से एक रिकवरी लेके एक 2 से 3 दिनों में ही आप देख सकते हो फिर से इसी लेवल के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड एक जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था इसी के ऊपर ही आज ओपनिंग प्राइस स्टॉक ने बनाई है। तो 164 इज अ गुड सपोर्ट जोन और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 190। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। एज वी कैन सी हियर कि आज के दिन आप देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहे थे, एंड एक कॉल राइटिंग एज वेल एज पुट राइटिंग वालों के लिए अच्छा दिन था। एक निफ्टी में डेफिनेटली एक ऑप्शन राइटिंग वालों ने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है, एंड इज इट पॉसिबल कि आने वाली एक्सपायरी में मार्केट बियरिश ट्रेंड में चला जाए या फिर एक कंसोलिडेशन में जाके एक पॉजिटिव बुलिश रैली में चला जाए? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।